पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति भी तेज कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक विशेष कूटनीतिक मिशन में जुट गए हैं। एस जयशंकर और अजीत डोभाल दुनिया भर के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में पल रहे आतंक के सच को हर देश तक पहुंचाया जाए। खबर है कि यूएनएससी के सदस्य देशों से लेकर बड़े मुल्कों के शीर्ष अधिकारियों तक भारत ने सभी को इस ऑपरेशन की जानकारी दी है। आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा है कि भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध एक कड़ा प्रहार किया है। आतंकवाद की जड़ों पर ये प्रहार किया गया है। हमारे भारत की सेनाओं ने इस पूरे मिलिट्री स्ट्राइक को बड़े ही सटीक तरीके से और शानदार तरीके से कैरी आउट किया और इस तरह से भारत ने पहलगाम में एक जो कायराना आतंकी हमला किया गया था उसके परपेट्रेटर्स को बहुत ही कठोर संदेश दे दिया है कि ये जो नया भारत है वो आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाता है। 9 ठिकानों पे हमला किया गया, कई सारे आतंकी मारे गए। जो मेन आतंकी था मसूद अजहर, उसने भी कहा कि काश मुझे भी मार दिया गया होता, उसकी पूरी फैमिली तबाह कर दी। जी, ये जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की गई उसमें जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर के परिवार के अनेक सदस्यों के मारे जाने की खबर है और इस संदर्भ में ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि मसूद अजहर इस पूरी ऑपरेशन की वजह से उसे जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है उससे वो बेहद दुखी है और उसने यहाँ तक कहा कि अच्छा होता कि मैं भी मारा जाता। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत आतंकवादी कृत्य करने वाले और भारत के निर्दोष नागरिकों के ऊपर किए जाने वाले अपराधों के जो भी गुनाहगार हैं उनको उनके कृत्यों की सजा अवश्य दिलाता है, उसकी कॉस्ट अवश्य इम्पोज करता है। मसूद अजहर पर भी वो कॉस्ट इम्पोज की गई है और जाहिर है कि मसूद अजहर को अब ये एहसास हो रहा होगा कि निर्दोष नागरिकों को मारने का जो दर्द है वो क्या होता है। 26/11 हमले की ट्रेनिंग वहाँ दी गई ऐसे भी कैंप थे जहाँ पे कसाब को ट्रेन किया गया। जी, ये जो कार्रवाई की गई है इसमें बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था उसे हिट किया गया है और मुरीदके में जो लश्कर-ए-तोयबा का जो हेडक्वार्टर है उसको भी तबाह किया गया है और ये और 2 अन्य जो स्ट्राइक्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद और कोटली में भी की गई हैं, जहां पर ये जो आतंकी संगठन है वो ट्रेन होते थे और अपने लिए अपने माध्यम से वो भारत के विरुद्ध साजिशें रचते थे। तो जाहिर है कि भारत के द्वारा आतंकवाद के ऊपर एक कड़ा प्रहार किया गया है जिसमें कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को हिट किया गया है और ये भारत की आतंकवाद के ऊपर एक बड़ी विजय है और आतंकवाद के ऊपर भारत ने सख्त संदेश दिया है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हुए आतंकी जो साजिश करने वालों को उनके अंजाम तक अवश्य पहुंचा के ही रहेगा। इस तरह का मैसेज भारत ने बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से दिया है। बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत ने ये जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने के बाद अपना जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर रखा है। भारत ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो कार्रवाई थी ये आतंकवादियों के विरुद्ध थी। भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंक के ठिकानों को ही टारगेट किया है, उन्हें तबाह किया है और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर
कोई हमला नहीं किया गया है, पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर कोई हमला नहीं किया गया है। तो भारत का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर है, लेकिन अब पाकिस्तान के लीडर्स पर यह निर्भर करता है कि आगे की स्थिति क्या बनेगी। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ख्वाजा आसिफ ने इस बात को कहा है कि यदि भारत इस ऑपरेशन को रोक दे तो फिर पाकिस्तान भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यदि इस तरीके की सद्बुद्धि पाकिस्तान के लीडर्स में आती है तो ये जाहिर है कि उनके लिए अच्छा होगा। भारत ने ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कार्रवाई को अब कंक्लूड कर चुका है। और लेकिन इसके बाद यदि पाकिस्तान ने इसके संदर्भ में कोई ऐसा रिस्पांस किया कि वो इसके एस्केलेशन की तरफ बढ़ा, वो एस्केलेटरी लेडर की तरफ बढ़ा, तो ऐसे में ये पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। और ये किसी भी तरीके का भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध पाकिस्तान के विखंडन का कारण बन सकता है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत अभी आने वाले दिनों में अपने आप को पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में रखेगा और पाकिस्तान की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन पाकिस्तान ने यदि इसे एस्केलेट नहीं किया तो ये पाकिस्तान के उसके अपने हित में सबसे अच्छा होगा। रशिया जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, रशिया के मेन लीडर्स कहते हैं, उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं कि आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। देखिए, रशिया भारत का अभिन्न मित्र है। रशिया और भारत के बीच की जो पार्टनरशिप है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। संकट काल की स्थिति में रशिया ने भारत का हमेशा साथ दिया है, भारत ने भी रशिया के संकट में उसका हमेशा साथ दिया है। और दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो संकट काल में और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत रूप से निखरती है, सामने आती है। जब रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने बढ़ चढ़ करके उससे मदद दी और अपने ऑयल के एक्सपोर्ट को रशिया से सारे दबावों के बावजूद मल्टीफोल्ड कर लिया। उसी तरीके से आज जब भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला पहलगाम का हुआ और भारत ने एक कार्रवाई की तो ऐसे में रशिया ने एक सच्चे मित्र की तरीके से भारत का साथ दिया है और ये कहा है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरीके की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को करने का पूरा अधिकार है, जो कि रशिया और भारत की जो दोस्ती, जो पार्टनरशिप किस तरीके से गहरे विश्वास पे आधारित है वो इसको दर्शाता है। वहीं जानकारों का मानना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चुप बैठने वाला नहीं है। इस बार पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों पर पुख्ता प्रहार करने का वक्त है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। भारत की तरफ से जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई मिलिट्री के स्तर पर की जानी थी पहलगाम के आतंकी हमले के संदर्भ में वो कर ली गई है और भारत पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब यदि पाकिस्तान इस पूरे विषय को लेकर के किसी तरीके का एस्केलेटरी स्टेप उठाएगा तो ऐसे में ये जो पूरी स्थितियां हैं और आगे बढ़ सकती हैं, ये युद्ध में बदल सकती हैं। और जाहिर है कि वर्तमान समय की जो समय है बेहद क्रिटिकल है, संवेदनशील है और भारत हर एक पाकिस्तान की गतिविधि पर नजर रखे हुआ है। भारत की सेनाएं हाई अलर्ट मोड में हैं, सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं और पाकिस्तान के हर एक गतिविधि को पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान यदि इसे किसी तरीके से रिटेलिएट बड़े तौर पे करने की कोशिश करेगा तो निसंदेह ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है और फिर ये जो पूरी आज का डेवलपमेंट है वो अभी एक शुरुआत मात्र ही हो सकता है। लेकिन यदि पाकिस्तान ने सद्बुद्धि से कार्य लिया और अपनी आंतरिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपने द्वारा जो एक बेहद नकारात्मक घटनाक्रम को उसने जो साजिश रची थी उसको ध्यान में रखते हुए यदि उसने इस विषय पर कोई ज्यादा बड़ा रिटेलिएशन नहीं किया तो जाहिर है कि फिर एक शांति की स्थिति अवश्य बनेगी। लेकिन आने वाले दिन महत्वपूर्ण है और मेरा भी मानना है कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी है कि आतंकवाद को पनाह देना अब महंगा सौदा साबित होगा। भारत ने बार बार कहा है कि वो अपनी जमीन पर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक मंच पर ले जाकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहा है।